आते हैं इस कहानी के मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और वक्त है करीब आज से 60-65 साल पुराना। एक छोटी सी बच्ची प्यारे गीत के साथ में एक बढ़िया सा टैटू अंग्रेजी जनरल स्कॉट की बीबी के हाथ पर बना देती है और टैटू उसे इतना पसंद आती है कि वो स्कॉट को कहती है कि वो इस बच्ची को ले जाना चाहती है। इसके बदले में एक ऑफिसर उनके परिवार को 2 सिक्के दे देता है। हालांकि उसकी मम्मी को यह लगता है कि बच्ची ने गाना गाया है, इसलिए उसको हर्जाना मिल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी बच्ची को ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे भागती है। काफी दूर भाग जाने के बाद तक भी वो लोग गाड़ी नहीं रोकते, लेकिन फिर भी वो उसकी गाड़ी के सामने आती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने बेटे को वापस ले जाने की गुहार लगाती है, मगर वो औरत उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उसके सिर पर जोरदार लकड़ी का वार करता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एनी की रामा पर। आज के दिन लाला लाजपत राय के पकड़े जाने पर देश के सभी लोग गुस्सा थे। पुलिस पर उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई शामिल थे। पुलिस स्टेशन पर अंग्रेजों का राज था, इसीलिए बाहर हर कोई देशी इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों देश छोड़ो आंदोलन में लगे थे। तभी एक शख्स एक बड़ा सा पत्थर उठा के पुलिस स्टेशन पर खींच कर मारता है और अंग्रेजों के एक बड़े अफसर की तस्वीर में जाकर लगता है और वो तस्वीर टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जनरल कहता है, कैच हिम ब्लडी बास्टर्ड। और इतनी देर से जो शेर शांत था उसमें अब गुस्सा आ चुका था और हजारों की भीड़ में वो अकेला कूद पड़ा, सिर्फ अपने बॉस को दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। सब लोगों को बहुत मारता है, बहुत पीटता है और उस सरदार के पीछे जाने की कोशिश करता है जिसने वो पत्थर फेंका था, मगर सब लोग उससे आगे बढ़ने नहीं देते, उसे बहुत मारते, बहुत पीटते हैं। एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि वो चालाकी से चट्टान पे जाकर पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वह भी लोग उसे जाने नहीं देते। मगर रामा में इतना ताकत था कि वह अकेला ही 10 पर भारी था और वो फाइनल ही उस सरदार को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आया और इस टास्क को पूरा किया था। ये देखकर पूरा पुलिस स्टेशन और साथ ही अंग्रेजी अफसर इस कदर खामोश हो चुके थे कि हमें डरना किससे चाहिए, सामने खड़ी इस भीड़ से या इस पहाड़ जैसे इंसान से। मगर इतना ही काफी नहीं था कि रामा ने फिर मुंह धोकर उस हजारों की जनता के सामने फिर से अपनी लाठी तान ली। इतना गुस्सा देखकर तो वहाँ की पब्लिक अकेले रामा से डरकर बाहर से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी अफसरों को प्रमोशन मिलना था, जिसके अंदर रामा का भी नाम था, मगर उससे प्रमोशन नहीं मिलता। इस वजह से वो काफी खपा हो जाता है कि आखिर उसने इतने साल इतनी मेहनत की, फिर भी उसे स्पेशल ऑफिसर की प्रमोशन नहीं मिल पाई। वहीं पर हम बैकेट को देख पाते हैं, जो कि स्कॉट का मैनेजर होता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए गांव का एक मुनीम आते और उसे बताते कि कुछ टाइम पहले आप हमारे गांव में आए थे और गोंडों की एक लड़की ले आए थे। वो लोग बहुत ही गरीब और बहुत ही मासूम है, वो बस अपनी बेटी वापस पाना चाहते हैं, लेकिन बैकेट उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। तो मुनीम उन्हें बताता है कि जिस तरीके से जंगल में भेड़ों का परिवार होते हैं और उन भेड़ों के परिवार में एक छोटा सा मेमने होते हैं और उनको संभालने के लिए उनका एक गडेरिया होता है, जो कि अपने परिवार की रक्षा दिलों और जान से करता है। बस ये बात याद रख लेना कि अपने उस गडेरिया की बात ना मानी तो कहीं उस शिकारी का जबड़ा ना तोड़ दे। इसके बाद कहानी का दूसरा कैरेक्टर भीम को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त जंगल में अपने सिर पर खून भरा लोटा डालता है और अपने पीछे जंगली जानवरों को भगाता है। हालांकि उसका मकसद एक भेड़िए को पकड़ना था, मगर जंगल में भागते भागते उसके पीछे शेर लग जाता है। फिर भी भीम हार नहीं मानता, बड़ी दिलेरी के साथ उसका सामना करता है, उसे अपने जाल में फंसा लेता है, मगर जाल फांसने वाला लकड़ी का फट्टा फट जाता है। मगर शेर को तो रोकना था, इसीलिए अपने बाजुओं की ताकत से उन दोनों रस्सियों को पकड़कर जाल में लपटा हुआ शेर पर जोरदार दहाड़ मारता है और उसके सिर पर धतूरे से बना एक बेहोशी गैस मार देता है, जिसकी वजह से शेर वहीं पर शांत हो जाता है, क्योंकि जानवरों को पकड़ने के पीछे भीम का एक खास मकसद था। ऐसे कहते हुए उसे इस वक्त 6 महीने हो चुके थे और ये सब उस छोटी लड़की मल्ली के लिए कर रहा था, जिसे कि स्कॉट और उसके परिवार उसे उसके गाँव से काफी दूर ले गए थे। हालांकि शहर में भीम को कोई पहचान ना ले, इसीलिए उसने अपना नाम अख्तर रख लिया था और एक मैकेनिक
का लाइफ जी रहा था। वहीं पर अंग्रेजों को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि उस बच्ची को बचाने के लिए उसके शहर से कोई ना कोई जरूर आएगा। इसीलिए वो सभी एक मीटिंग बैठाते हैं, जहाँ पर बेकेट कहता है कि उस गडरिया में बहुत ताकत है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो क्वीन कहती है जो भी उस शख्स को पकड़ के लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। इस बात को वहाँ खड़ा राम भी सुन रहा होता है और इस काम को करने के लिए वो तैयार था। जिसके बाद राम भेष बदलकर गांव में घूमने लगता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो गडरिया कहाँ छिपा हो सकता है। इसीलिए वो दंगे करने वाले लोगों के बीच चला जाता है और कहता है कि अगर अंग्रेजों को इस देश से हटाना है तो क्यों ना स्कॉट को ही मार दिया जाए। अगर वो ही नहीं रहेगा तो पूरा देश अंग्रेजों की चपेट से आजाद हो जाएगा। तभी वहाँ पर भीम का दोस्त जाकर कहता है कि हम तो वैसे भी स्कॉट को मारना चाहते थे, मगर हमें आज तक कोई दिलेरी नहीं मिल रहा था। क्या आप हमारे इस काम में मदद करेंगे? राम को अपनी पहली कड़ी मिल चुकी थी, क्योंकि इस शख्स के जरिए वो इस गडरिया तक पहुंच सकता है। मगर राम रास्ते में जाते वक्त एक पुलिस वाला उसे सलाम ठोक देता है, जिस वजह से भीम का दोस्त राम से डरकर भागने लगता है। हालांकि राम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन आगे खड़ी भीड़ के अंदर भी घुल जाता है, मगर उसे पकड़ नहीं पाते। वही थोड़ी देर बाद में अख्तर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त छोटी सी बच्ची को नदी में मछली पकड़ने के लिए कुछ पैसे दे देता है। वो बच्चा मछली पकड़ने के लिए जाता है, तब ऊपर के ब्रिज पर एक ट्रेन चल रही थी, जिससे कि टैंकर से तेल निकल रहा था और ब्रेक लगने के कारण हल्की चिंगारी से उस टैंकर में आग लग जाती है और तेज आग की लपेट से इंजन में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे कि ब्रिज में से ट्रेन की टैंकर अलग अलग होकर नीचे गिरने लगती है। और उस बच्ची की जान बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। एक तरफ तो यहाँ हादसा राम देख रहा था और दूसरी तरफ यहाँ हादसा भीम भी देख रहा था। और फिर होता है इस कहानी का सबसे बड़ा कमाल, जहाँ पर इन दोनों का नजरें एक दूसरे से मिलती है। ये ऐसे इशारे कर रहे हैं मानो जैसे कि कोई बहुत पुराना दोस्त हो। जिसके बाद एक बैठा है बाइक पर और एक बैठता है घोड़ा पर, और दोनों अपने तेज दिमाग से उस छोटी बच्ची को ले आते हैं और यही से होती है इन दोनों के बीच की दोस्ती। एक हिंदू तो एक मुसलमान, जिनकी दोस्ती पर पूरा शहर सलाम करता था। हालांकि एक आग था तो एक पानी था। राम का काम था उस गडरिया को पकड़ना जिसकी अंग्रेजी पुलिस को तलाश थी। वहीं पर अख्तर का काम था अंग्रेजों के घर में जाकर मल्लिक को वापस लेना, क्योंकि मल्लिक के बिना उसका परिवार अधूरा था। मगर इस काम को करने के लिए उसे स्कॉट के घर जाना पड़ता और घर में वह घुस नहीं सकता। एक दिन उसका मुलाकात जैनी से होती है, जिसका दिल साफ था और जैनी भी अख्तर के साथ खुश होकर शहर में घूमकर छोटी मोटी सामान खरीदने लगती है, जिसके अंदर एक छोटी चनिया चोली, हाथ का चूड़ा और एक टोपी थी। जब वो ये सब खरीद रही है तो भीम उससे पूछता है, आपका साइज तो बड़ा है। जैनी कहती है कि ये मेरे लिए नहीं, हमारे घर में एक छोटी इंडियन लड़की है, इसके लिए खरीद रही हूँ। और जब अख्तर को मल्लिक के बारे में पता चलता है तो वे खुद अपने हाथों से एक चूड़ी बनाकर जैनी को दे देता है। अब जैसा कि अख्तर ने जैनी की मदद करी थी उसकी गाड़ी ठीक करने में, उसके पूरा शहर घुमाने में और खरीदारी करने में, तो जैनी ने खुशी से अपने घर चल रहे पार्टी का इनविटेशन दिया होता है। मगर अख्तर को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए वो ये बात राजू को बताता है। इस वक्त राम ने भी दूसरा नाम राजू रख लिया है। उसके बाद दोनों सज धज के पार्टी में जाता है। पार्टी में अख्तर को देखकर जैनी बहुत खुश होती है, मगर अंग्रेजी डांस करने वाले उससे देखकर नाराज थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। नाचने का दम तो हम जैसे गोरों में है। इस बात से तो अख्तर को गुस्सा आ जाता है और तभी उसका साथ निभाने के लिए वहाँ पर राम भी पहुँच जाता है। और फिर आता है इस मूवी का बेस्ट सॉन्ग नाचो नाचो, जिनकी ताल पर हर कोई नाचने लगता है। इसीलिए अंग्रेज लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। इतने सारे अंग्रेजों में से एक इंडियन का जीतना बहुत ही बड़ी बात थी। इसीलिए जैनी अख्तर को अपने रूम में चाय के लिए इनवाइट करती है और जब अख्तर उसके कमरे में पहुंचता है तो उसे मौका मिल जाता है कि वहां पर मल्लिक को ढूंढने का। इसीलिए वो हर दरवाजे के पास जाकर मल्लिक को ढूंढने लगता है। तभी उससे मल्लिक
मल्ली के गाने का आवाज आती है और फाइनल ही उससे ढूंढकर उसके पास आ जाता है, उसके गले लग जाता है। मल्ली कहती है कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती, लेकिन अख्तर कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। मुझे वक्त दो, तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जहाँ एक और राम राजू बनकर उस गडरिया की तलाश में था, अब वहीं पर भीम अख्तर बनके इतने टाइम में मल्ली को छुड़वाने के प्लानिंग में था। ये दोनों ही अपने अपने काम में एक एक कदम आगे बढ़ चुके थे। जहाँ राम ने भीम के साथी को पकड़ के उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी, वही दूसरी ओर भीम ने ठान लिया कि आज रात अंग्रेजों के पार्टी में वो अपने काम को अंजाम देंगे और मल्ली को वापस गांव लेकर जाएंगे। इसी के बीच राम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। राम और सीता की गोदावरी नदी के किनारे एक छोटी सी गांव था जहां से राम आया था। उसने सीता से वादा किया था कि वो इस गांव के हर एक शख्स के हाथ में हथियार देगा, इसीलिए वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहा है और राम के हाथ में यहाँ मौका था कि वो जाकर उस गडरिया को अंग्रेज के हाथों में पकड़वा दे और स्पेशल ऑफिसर की जॉब पकड़ ले। मगर ऐसा होने से पहले वहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है और भीम का दोस्त एक सांप पकड़कर उसके हाथों पे मार देता है, जो कि राम को काट लेता है। अब राम के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। राम सोचता है कि मैंने जिससे भी सारे वादे किए थे जो वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तब इस बंदे को भी पकड़ के क्या मिलेगा, इसीलिए वो उससे भी छोड़ देना चाहता है और बस अपने मौत का इंतजार करने लगता है। तब उसी वक्त वहाँ से भीम गुजरता है और वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि मरने की हालत में है, इसीलिए वो जड़ी बूटियों की मदद से राम का इलाज करना शुरू करता है और साथ ही अपने प्लान भी बताता है और कहता है कि मैं अख्तर नहीं भीम हूँ। मैं यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में हमारे गोंडों की एक लड़की मल्ली को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने सच्चाई छिपाई, मगर इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। यानी कि राम को इतने टाइम से जिस शख्स की तलाश थी वो यहाँ था, मगर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से सांप की जहर की चपेट में आ चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। भीम तैयार था मल्ली को छुड़वाने में, वहीं पर राम तैयार था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचने के जुर्म में भीम को पकड़ने के लिए। भीम को ये बात मालूम थी कि स्कॉट के घर में 2 दरवाजे हैं, एक के बंद होने पर अगला खुलता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वह जानवरों से भरा ट्रक उसके महल में डाल देता है और हर एक जानवर को खुला छोड़ देता है, जिसके अंदर के जंगली जानवर जैसे चीता, शेर, भेड़िया, कुत्ता और बड़े बड़े हिरन थे। वो इतने भूखे थे कि वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी बीच भीम मौका देकर मल्ली को बचाने जाता है, तभी राम आ जाता है। राम कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता और दोनों के बीच लड़ाई होता है और आखिर में भीम अरेस्ट हो जाता है और वहाँ पे स्कॉट पहुँच जाता है और मल्ली के सिर पर बंदूक तान देता है। तब वहाँ पर राम भीम को कहता है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो ये अंग्रेज मल्ली को जान से मार देंगे। अब नहीं चाहते हुए भी भीम को वहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ता है और इसी के चलते राम को मिल जाती है स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट, जिसमें उसे अंग्रेजों की हथियारों का गोदाम संभला दिया जाता है, जहाँ से पूरे शहर में हथियार सप्लाई किया जाता है। साथ ही उसे एक स्पेशल बंदूक भी मिलती है। इसके बाद राम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ से होती है इस कहानी का 3rd लीड कैरेक्टर की एंट्री, यानी कि अजय देवगन। ये बात थी करीब 1930 की, जब स्कॉट एक गांव में लगान वसूलने के लिए पहुंचा था, मगर वहां के सरपंच ने उससे ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। तो स्कॉट ने उससे हाथापाई करने और बात ना मानने के जुर्म में पूरे गांव के सामने पेड़ पर लटका दिया और सजा सुनाई, सजाई मौत। जहां पर एक अंग्रेज आकर उसे बंदूक से शूट करने वाला था कि स्कॉट कहता है कि तुम ये गोली एक देशी पर वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका कीमत मालूम है? ये एक गोली की कीमत 15 रुपए है, जो कि 7 समुंदर पार से बनकर आती है। अगर मारना ही है तो हथौड़े से मार दो। और तभी गांव के सभी लोगों के सामने हथौड़े से पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है। इस बात अजय देवगन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। इस वक्त पुलिस की नौकरी को छोड़कर वहां से
एक बंदूक और कुछ गोलियां लेकर भाग जाते हैं और अपनी गांव के छोटे से कस्बे में अपने आसपास के लोगों को ट्रेनिंग देने लगते हैं और उसका मकसद था कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना। हालांकि उस वक्त सभी लोग लकड़ी की बनी बंदूकों से प्रैक्टिस कर रहे थे और असली बंदूक सिर्फ अजय देवगन के पास थी और उसका ये मानना था कि जंग लड़ना है तो जंग के हथियार भी तैयार होने चाहिए, मगर उससे पहले हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मगर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वहाँ पे असली अंग्रेज पहुँच जाते हैं और बंदूक से उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चलता है कि एक छोटी टुकड़ी उनके खिलाफ बंदूक से हमला करने वाली है। वहाँ पे सिर्फ राम के पिताजी अजय देवगन था जिसके पास असली बंदूक थे और वे अपने एक ही बंदूक से काफी सारे लोगों को ढेर कर देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी उंगली पर गोली चला देता है और वहां पर उसकी उंगली फट जाती है। तभी वहां पर उसके साथ निभाने के लिए राम पहुंच जाता है। तब वो अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देता है कि लोड, एम, शूट। ऐसा करते करते अनेक 40 से 50 पुलिस ऑफिसर को ढेर कर दिया राम ने, मगर वो भी किसी से कम नहीं थे। वो भी धीरे धीरे अनेक और आगे बढ़ रहे थे और जब बारी थी रिलोड की तब राम को पता चलता है कि उसके पास तो सिर्फ एक गोली है और आगे आने वाले दुश्मन सैकड़ों। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, एक गोली की कीमत बहुत ज्यादा है, जब मैं शूट बोलूं तब शूट करना। जिसके बाद राम के पिताजी ने एक चौका पहनकर सभी पुलिस वालों के सामने सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि आप सभी मुझे पकड़ सकते हैं। जब सारे अंग्रेज उसके पास पहुंच जाते हैं तो वह कहता है लोड, एम, शूट और राम उस आखिरी गोली को अपने पिताजी पर शूट करता है जिसकी पीठ पर बहुत सारे बम बंधे हुए थे और वहां पर ढेर सारे अंग्रेज मारे जाते हैं और उनका कस्बा उस जंग में शहीद होने से बच जाता है। मरने से पहले राम से कहा, मुझसे वादा करो कि इस गांव के हर शख्स के हाथ में बंदूक होगा। और ये रीजन था कि राम अपने पिताजी से वादा किया था कि वो स्पेशल ऑफिसर बनेगा और गाँव के हर शख्स के हाथ में बंदूक देगा। अब अगले दिन बारी थी भीम को सजा देने की। उससे पहले उसे चाबुक से खूब पीटा जाता है, मगर क्वीन कहती है कि मुझे इसे लहूलुहान देखना है, इसे कीलों वाले चाबुक के साथ मारा जाए। मारते वक्त राम उसे बार बार कहता है कि अपने घुटने टेक दो, हार मान जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर भीम अपने घुटने नहीं टेकता और उसके पूरे बॉडी से खून निकलता जाता है और उसकी खून का कतरा जब बहते बहते अपने देश के लोगों के पैरों तक पहुंचता है तो देश की भीड़ ऐसे उमड़ जाती है जैसे मानो आज के आज अंग्रेजों का खात्मा कर दे। ऐसे दिलेरी देकर राम अपने साथी को कहता है कि मैं इतने टाइम तक ये समझ नहीं पाया कि हर हाथ में बंदूक देनी चाहिए। जो काम हजारों बंदूक कर सकती थी वो सिर्फ आज भीम के आवाज ने कर दिया। मुझे उससे बचाना ही होगा। इसके लिए राम अगले दिन जाता है स्कॉट के पास। उससे कहता है हमें इसकी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी, क्यों ना मल्ली के आंखों के सामने इसकी जान ले ली जाए। तो स्कॉट कहता है कि ये आइडिया तो सही रहेगा। राम, जाओ अपने सैनिकों को तैयार करो और उन्हें बंदूकें दो। राम को इसी दिन का तो तलाश था और वे बंदूक गृह में जाकर सभी बंदूकों की नलियां तोड़ देता है, जबकि कोई भी शूट ना कर पाए। और अगले दिन जब भीम को फांसी की बारी थी तो वे रास्ते में एक पेड़ गिरवाकर स्कॉट को मरवाना चाहता था, मगर स्कॉट को इस बात का पता चल चुका था, क्योंकि जब उसने स्कॉट से हाथ मिलाया तब उसके हाथ में बारूद लग गया था। इसी वजह से सारे पुलिस वाले भी चौकन्ना हो जाते हैं और इन दोनों के ऊपर ही फायरिंग करने स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तो भीम अंग्रेजों को मार रहा था, वही दूसरी तरफ राम भी पीछे हट नहीं रहा था और काफी मार कुटाई के बाद भीम बहस से मल्ली को लेकर भाग जाता है, मगर पीछे बच जाता है। राम को पुलिस वाले पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं। यहाँ से कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पे सभी पुलिस वाले भीम, मल्ली और साथ ही उसके साथियों को पकड़ने के लिए तैयार थी। इसीलिए वे हर शहर, हर चप्पे चप्पे और पुलिस वाले को भेज के यहाँ पता लगवाना चाहते थे कि आखिर ये लोग छिपे कहाँ हैं। ये सभी दिल्ली से काफी दूर आ चुके थे और छिपने की जगह ढूंढ रहे थे और जहाँ पे उनकी मुलाकात सीता से होती है। सीता ने भी
भी सेम लॉकेट पहन रखा था जो कि राम पहना करता था। और सीता भीम को बताती है कि अपने देश को आजाद कराने के लिए राम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। तब जाके भीम को सारी सच्चाई पता चलती है और उसे गुस्सा आता है कि वो अपने ही हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए वो निकल पड़ता है राम को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर राम को पुलिस वालों ने मार मार कर उसके टांगे तोड़ देते हैं। इस वजह से वो चल नहीं पाता है। जब भीम को ये बातें पता चलती है तो वो उससे अपने कंधे में बैठाकर उन्हें पुलिस वालों को एक एक करके ढूंढता जाता है और ढेर सारे पुलिस वालों की चटनी बनाने के बाद में जब वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो राम को एक जंगल में बैठा देता है। तो उसे वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति दिखती है। राम के बहते खून को रोकने के लिए वो उससे भगवान राम का कपड़ा पहना देता है, साथ ही अपने सुरक्षा के लिए एक धनुष हाथ पे दे देता है। और जब पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पे अंग्रेज पुलिस पहुंचकर उसी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस वक्त राम तैयार हो चुका था क्योंकि भीम ने जड़ी बूटियों से जो उसका इलाज किया था, जिससे राम की ताकत वापस आ चुकी थी और वो एक एक करके हर किसी को श्री राम के तरह धनुष से मारने लगता है। और लास्ट में बारी आती है स्कॉट की, मगर इस बार राम उससे तीर नहीं मारता बल्कि ये मौका वो भीम को देता है और कहता है कि ये एक गोली जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे इस देशी पर व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए, और कहता है कि ये गोली उसे लौटा दो, वो दिल में सजा के रखेगा। तो भीम उसके दिल पर वार करता है और खून की लहर के साथ स्कॉट वहीं पर मारा जाता है। और ढेर सारे बंदूकें जो कि इसकी गोदाम में होता है वो सारे राम अपने गांव में अपने लोगों को जाकर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के